नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने सीएम सुक्खू के साथ की बैठक, वाटर सेस को लेकर स्थिति की स्पष्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के मध्य सदैव मधुर संबंध रहे हैं और इन दोनों राज्यों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर से सहित भाखड़ा विकास प्रबंधन बीबीएमबी और शासन विद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि जल उपकर के विषय में बैठक में पुनः कुछ भ्रांतियों का निवारण किया गया है। घर के ही लॉन में घूमते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पत्थर लगने से घायल, लगे 5 टाँके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार देर शाम घर के लॉन में घूमते समय पत्थर लगने से घायल हो गए। यह पत्थर कहां से आया और कैसे लगा, यह तो जांच का विषय है, लेकिन उनके घायल होने की सूचना पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में उनके समर्थकों का तांता लग गया। उनके सिर के पीछे हिस्से में चोट आई है, जहां 5 टाँके लगाने पड़े हैं। पत्थर लगने के बाद उनके सिर से खून बह रहा था, जिसके बाद उन्हें उनके स्टाफ ने तुरंत उपचार के लिए आईजीएमसी पहुंचाया। पहले यह चर्चा थी कि घर में गिरने से उनकी चोट लगी है, इसके बाद पत्थर से चोट लगने की बात सामने आई है। इस घटना को लेकर देर रात तक कई कयास लगाए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार घर के लॉन में घूमते समय नुकीले पत्थर से उन्हें चोट पहुंची है। जिले की पहली महिला एसपी ने संभाला कार्यभार, कहा शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई तो मुझसे करे संपर्क। अगर किसी पुलिस थाने में शिकायत पर कोई सुनवाई न हो तो लोग मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 7807735832 पर लोग कॉल कर सकते हैं। पुलिस व आम लोगों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जन सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह बात शालिनी अग्निहोत्री ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा का कार्यभार संभालने के बाद कही। वह जिले की पहली महिला पुलिस अधिकारी होंगी। हालांकि इससे पहले वे जिले में बतौर एएसपी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हर जिले में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लेकिन सभी के सहयोग से इनसे पार करने की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं भगोड़ा अमृतपाल आज कर सकता है सरेंडर। तलवंडी साहब में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस से बचकर भाग रहा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह आज समर्पण कर सकता है। इसी कारण से भटिंडा पुलिस द्वारा तलवंडी साबो में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। अमृतपाल के सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास में सरेंडर करने की चर्चा है। अमृतपाल के आत्मसमर्पण की खबर के साथ ही पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है। अमृतसर शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अमृतसर के सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब पुलिस लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए है। स्वर्ण मंदिर के पास के इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। वहीं डीएसपी परविंदर सिंह ने कहा है कि स्वर्ण मंदिर की ओर से जाने वाले किसी भी रास्ते में रुकावट नहीं आए और वहां पर कानून की स्थिति कायम रहेगी। कांगड़ा में फर्जी निकले 14,117 राशन कार्ड, खाद्य आपूर्ति विभाग ने किए ब्लॉक। जिला कांगड़ा में करीब 14,117 राशन कार्ड फर्जी निकले हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन कार्डों को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे लोग 2 स्थानों पर कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से डिपो का राशन ले रहे थे। वहीं जब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आदेश जारी किए गए तो सर्वे के दौरान जिले में इन फर्जी कार्ड धारकों की संख्या का खुलासा हुआ। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करने के दौरान फर्जी राशन कार्डों में सबसे अधिक मामले इंदौरा क्षेत्र से आए हैं। इंदौरा में करीब 2120 फर्जी कार्ड धारकों की ओर से डिपो राशन की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा था। वहीं धर्मशाला में फर्जी कार्ड धारकों के सबसे कम 170 मामले सामने आए हैं। स्कूली बच्चों को छोड़कर आ रही परिवहन निगम की बस, ब्रेक लगाते समय लगी आग, बाल बाल बची सवारियां। राजधानी शिमला के काट रोड पर मंगलवार सुबह बस में आग लग गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की यह बस पुजारली से पुराना बस अड्डा आ रही थी कि काट रोड पर लिफ्ट के समय करीब 10:30 बजे सवारियों को उतारने के लिए रुकी। इसी दौरान बस में आग लग गई। चंद सेकंड में बस धुएं से भर गई। जिस समय यह हादसा हुआ बस में करीब 20 सवारियां थीं।
बस के अंदर धुआं उठता देख सभी बस से बाहर निकल गए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद पुलिस जवान ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। यह बस रोजाना सुबह के समय स्कूली बच्चों को छोड़ने व दोपहर के बाद स्कूली बच्चों को लाने का काम करती है। हर्षवर्धन चौहान बोले, चिट्टा तस्करों को बचाने में पुलिसकर्मी शामिल पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि चिट्टा तस्करों को बचाने में पुलिस कर्मचारी अगर शामिल पाए गए तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलिंदर राजन ने सदन में इस संबंध में जानकारी मांगी थी। चिट्टा कहां से आ रहा है और कितने पुलिस वालों की मिलीभगत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में हर्षवर्धन चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश का युवा वर्ग चिट्टे से जूझ रहा है। नशा चुनौती बन गया है। इंदौरा में चिट्टा तस्करों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बॉर्डर एरिया में तस्करी रोकने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। सरकार की कोशिश है कि किस तरह से इसे रोका जाए। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने वाले परिवार ही बीपीएल के लिए होंगे पात्र। विकासखंड नूरपुर के अंतर्गत आने वाली आती पंचायत छतरौली ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर एक निर्णय लिया है। इसके चलते सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ही पंचायती स्तर पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार ने कहा, अब पंचायत उन्हीं परिवारों को अनुदान वाली सुविधाएं देगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देखने में आया कि कई परिवार गरीबी का हवाला देकर बीपीएल जैसी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जो परिवार सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हीं को सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं चंबा से न्यूज आ रही है कि पैराग्लाइडिंग करते समय देखा गया शव पेड़ से रस्सी से लटका हुआ मिला। आत्महत्या की है आशंका। हमीरपुर के मुथान कुठेड़ा गांव के एक व्यक्ति का शव बिलिंग से करीब 5 किलोमीटर दूर आगे जंगल में रस्सी से लटका हुआ मिला। शव कुछ दिन पहले एक पैराग्लाइडर पायलट ने उड़ान के दौरान देखा था, लेकिन राजगुंदा रोड से ऊपर पैदल हनुमानगढ़ी की ओर से इस जंगल में मौसम अनुकूल न होने के कारण पहुंचना मुश्किल था। मंगलवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। मृत व्यक्ति की पहचान 37 वर्ष करीब वीरेंद्र कुमार निवासी मुथान कुठेड़ा के रूप में हुई है। वीरेंद्र कुमार सुजानपुर में एसडीएम कार्यालय के आईटी सेल में तैनात था। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।